अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। ये दोपहर का टाइम है, आई थिंक 2 बजे के करीब का। लियान थोड़ी देर पहले जो है वो स्कूल से आया और मैं भी जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ। तो बस अभी यहाँ पर जी बच्चों ने आज दूध नहीं पिया। वो कह रहे थे हमें मिल्क शेक बना दें। थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है ना वो दिन में होगी है स्टार्ट। तो मैंने कहा चलो मैं आपको मिल्क शेक बना देती हूँ। हाँ, स्कूल से आता है ना तो कुछ खाता नहीं है ख़ास। तो फिर ये होता है कि मैं इसको दूध वगैरह गर्म करके दे देती हूँ। तो आज कह रहा था नहीं मामा मिल्क शेक बना दें। तो मैंने विदाउट आइस ही, मतलब बर्फ़ नहीं डाली। ये है कि फल जो वो ठंडे थे और दूध भी ठंडा था, तो बस इनको मैंने मिल्क शेक बना के दिया। उसके बाद हस्बैंड भी जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गए थे। तो ये जी टमाटर वगैरह और ये बस हमारा लास्ट वीक ये चलेगी अब सब्ज़ी। इसके बाद नहीं मैं मंगवाऊँगी, मतलब इसके बाद चूँकि हमने जाना है तो फिर ये है कि ये वाला वीक जो है ना ये चल जाएगी। तो उसके बाद जी बस मैंने सब्ज़ी फ़िलहाल तो ऐसे ही रख दी। मैंने कहा इसको इफ्तारी के बाद ही वॉश करके जो है ना वो किचन में रखूँगी। अभी मुझे जो है ना सिर्फ किचन साफ़ करना था। उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया और मैंने जो है ना आलू वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि आज मेरा प्लान बन रहा था दही बल्लों का। और यहाँ पे ये देखें अभी मैंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट किया असर की नमाज़ के बाद। मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि दिल कर रहा था बंदा जो है ना सारे काम छोड़ के ज़रा बाहर जाए, बाहर जाके घूम फिर के आए। तो खैर रमज़ान में तो आपको पता है टाइम जो है वो इस तरह का होता है। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जाना ही है, बाहर ही जाना है। तो मौसम जो है ना वो बुलावा दे रहा था कि चलो जी घूमने फिरने चलते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी फैमिली फ़िलहाल जो है वो चूँकि इफ्तारी का टाइम करीब है तो रेस्ट फरमा रहे हैं। तो बस जी वो लोग रेस्ट कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखें अब मैं जूता पहन रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट होने लगे अपने काम करने के लिए। जैसे बंदा बाइक या गाड़ी स्टार्ट करता है ना, तो बस इसी तरह हम भी स्टार्ट होने लगे हैं। और यहाँ पे जी जो चीज़ें मुझे लगता है कि पहले बंदा जैसे आलू बॉईल करने वाले हैं वो फिर मैं रख देती हूँ। बूंदी वगैरह भिगोने वाली थी वो मैंने भिगो के रख दी। यहाँ पे मैंने चिकन निकाल दिया क्योंकि मैं बनाऊँगी चिकन पुलाव। और इस तरफ से भी ये देखें बादल इतने प्यारे लग रहे थे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे भी इस दफ़ा मौसम भी अच्छा था और रमज़ान का वैसे भी पता नहीं चला। रमज़ान का मतलब बस आया और गया, बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा जी, उसके बाद बस मैंने फटाफट से जो है पुलाव की तैयारी स्टार्ट की। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सालन बना हुआ था। तो मैंने कहा सालन जो है वो सहरी में काम आ जाएगा। तो अभी जो है ना कुछ ऐसा बना लें कि बस खाया जाए, क्योंकि मेरे से रोटी नहीं खाई जाती है भाई, पता नहीं। इफ्तार के बाद मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। तो बस फिर ये आता है कि आप फ्राइड आइटम बना लें। तो फ्राइड आइटम जो है ना इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा कम, बल्कि ना होने के बराबर जो है ना वो मैंने बनाए हैं। एक दफ़ा बस मैंने वो जो रोल होते हैं स्प्रिंग रोल बनाए थे, एक दफ़ा समोसे बनाए हैं। और वो बस कह लें कि 3-3 4-4 जो ना हम लोग फ्राई कर लेते थे इफ्तार में। तो मतलब एक खा लिया। कभी कभी ये भी होता था कि मैं अपने लिए फ्राई नहीं करती थी, मैं नहीं खाती थी, क्योंकि मैंने कहा यार वैसे ही रमज़ान में मेरा तो हेयर वेट जो है ना वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि सहरी में खाओ और फिर सो जाओ, इफ्तारी करो और फिर बैठे रहो। तो मतलब मुझे ये लगता है, वैसे तो हम जैसे नाश्ता करते हैं और सुबह उठ के काम बंदा स्टार्ट करते हैं तो फिर भी खाना जो है ना वो हज़म हो जाता है। तो यहाँ पे सहरी की है और बस जी नमाज़ वगैरह पढ़ी और सो गए हैं। तो ये इस तरह की रूटीन होती है। तो मैंने फिर इस दफ़ा जो है ना तहैया किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से किए जी प्याज जो है कट किए। और ये वाला बर्तन जो है ना इतना मज़े का लग रहा है ना, इसमें स्पेशली जो चावल वगैरह ना वो बड़े अच्छे बनते हैं। मतलब बराबर का है ना, चावल टूटने का ख़तरा नहीं रहता है। और इसका जो पैंदा है वो भी सही अच्छा वाला है, क्योंकि मैंने बस इसी वजह से लिया था कि पैंदा ज़रा मोटा लूँ, क्योंकि अक्सर मैं चावल दम पे लगाती हूँ ना, थी ना दूसरी वाली कढ़ाई में, तो वो नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लग जाते थे। तो बस फिर मैंने जी ये ले लिया। और ये मैंने ना उससे छोटा साइज़ लिया था, मैंने शायद आपको बताया था। जो मैं लेकर आई थी उसको मैंने एक्सचेंज करवा दिया था। ये देखिए कितना अच्छा साइज़ है ये भी। इसमें भी 1 से आप 1.5 किलो आई थिंक आराम से चावल बन जाएंगे। 1 किलो तो कहीं नहीं गए ना। तो हमारे घर 1 किलो तो मतलब 3-4 लोग आ जाएँ तो उसके बाद बनते हैं। वैसे मैं 1 कप, 1.5 कप, 2 कप इस तरह से चावल बनाती हूँ। अभी आप देखिएगा मैंने जैसे 2 कप बनाए हैं तो बिल्कुल आधा भी नहीं हुआ था। तो ये हमारी फैमिली के लिए जो है ना परफेक्ट साइज़ है। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि अगर आपके पास बड़े बर्तन हैं तो आप इतने बड़े-बड़े बर्तन मतलब रोज़ धोने ज़रा मुश्किल लगते हैं। मेरी कोई बहन कह रही थी ना कि आप इसको चेंज नहीं करें, साइज़ जो है वो सही है। बड़ी फैमिली हो ना 5-6 लोग हों तो फिर वो सही था, लेकिन मुझे ये वाला साइज़ जो है ना बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने बस ऑयल डाला, प्याज डाल के उसको फ्राई किया। उसमें मैंने सारा जो साबुत गरम मसाला है वो मैंने डाल दिया। साथ ही इसको भी साथ ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद ये अदरक और लहसुन
का पेस्ट जो बना हुआ है ना, ये भी बस मेरा ख़त्म हो गया है। रमज़ान मतलब जैसे ख़त्म हो गया ना, तो लहसुन का खैर ख़त्म हो गया, लेकिन अदरक जो है ना वो काफ़ी अभी भी रखा हुआ है। तो ये मैंने डाला और उसके बाद ही मैंने इसमें तड़का लगा दिया, मतलब पानी डाल दिया। और चिकन जो है ना मेरा अभी वॉश करने वाला था, मतलब ला के ना बस ऐसे ही रख दिया था, रमज़ान में लेकर आए थे अभी कुछ दिन पहले। तो वो फिर मैंने फटाफट से कुछ धो लिया और कुछ जो है ना मैं बाद में धोती हूँ ज़रा इस काम को निपटा लूँ। और बस ये तड़के का जितना कलर मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल के उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया और नमक डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से जो है ना भूनूंगी, इतना कि इसका सही इसका डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा ना जब चिकन का, उसके बाद जो है ना बाकी मसाले मैं ऐड करूँगी। आप देखिएगा तकरीबन कह लें कि 8-10 मिनट जो है ना मैंने इसको इसी तरह से भूनती रही हूँ, ताकि इस पर जो है ना अच्छा सा कलर आ जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप पहले ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से जो बना हुआ होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्की सी आंच है और उस पर जो है ना इसको मैं प्याज और उसके साथ अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर जी मेरे देख लें हेल्पर आ गए उन्होंने देखा कि लगी हुई है, तो अभी ये काम रहता है, तो वो फिर आ गए थे किचन में खुद ही और आके कहते हैं क्या करना है। तो मैंने उनको बोला है कि आप ये कटिंग कर दें। तो बस उनकी क्लास जैसी ख़त्म होती है ना इस वक्त, तो वो फिर आ जाते हैं। अगर बिज़ी हों तो फिर ज़ाहिर बात है वो लगे रहते हैं अपने काम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने काम ख़त्म कर लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी रुक रह भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी जैसे ही भुनाई हो गई थी, मैंने टमाटर डाले और उसके साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया और गरम मसाला का जो पाउडर है ना, बस वो डाल के उसको थोड़ा सा भूना और उसमें फिर मैंने पानी डाल दिया, मतलब चावलों के हिसाब से। तो बस ये भी हो जाता है। और अभी इस साइड पे जी मैं बना रही हूँ दही बल्ले, और आप यकीन जाने ये भी बच गए थे, मतलब एक कटोरी जो है ना वो बच गई थी। और वो फिर मैंने सहरी से पहले तकरीबन 1 बजे के करीब खाए हैं। हालांकि उस वक्त जो है ना खा के दिल थोड़ा सा वो होता रहता है, लेकिन मैंने कहा यार अगर ये कल तक गए ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर बाहर मतलब वेस्ट होंगे। तो बस मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो खाए, और फिर सहरी मैंने थोड़ी कम की। और बस यहाँ पे दही में मैंने थोड़ा सा दूध डाल के जो है ना उसको अच्छे से फेंटा लगा लिया। पानी नहीं डाला करने, दूध डालेंगे ना तो वो जैसे पानी आ जाता है ना अक्सर दही बल्लों के ऊपर, वो नहीं आएगा दूध डालने से। तो आप जो है ना दूध इसलिए मैं डालती हूँ पहले भी मैंने आई थिंक बताया अपने ब्लॉग्स में। अच्छा, यहाँ पे मैं डालने लगी थी चटनी वगैरह, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया कि अभी चाट मसाला चटनी कुछ भी नहीं डालें। मैंने आज जो है ना इसमें चीनी डाल के खाने हैं। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो मैंने बस फिर सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी थी, तो मतलब प्याज टमाटर आलू बूंदी भल्ले सब, लेकिन मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। मैंने कहा जिसने जो डालना होगा वो खा लेगा। बच्चे तो मेरे ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब चाट मसाला भी चाहे उनको ना दो तो बस जी मैंने फिर रख दिए वो, बस रोज़ा यहाँ पे जो है ना इफ्तार हो गया था। और ये देखें दूसरी साइड पे दूध मैंने बॉईल करने के, दूध भी अभी अभी जो है ना वो आ गया था, तो मैंने कहा ये भी साथ ही रख दो। और यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था राइस का, तो मैंने इसमें डाल दिए थे जी राइस चावल। और बस इसको जो है ना दम लगाएंगे और बस अभी रोज़ा इफ्तार करेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोग जो है ना वो खाना खाएंगे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे रोज़ा जो है ना खुल गया था, ये देखें तो बस जी मैंने भी रोज़ा इफ्तार किया, साथ ही आके मैंने फिर इसको दम लगा दिया। मैंने खैर खड़े खड़े किया था, मुझे ये था कि दूध जो है ना वो गिर ना जाए चूल्हे पे, तो मैंने बस खड़े खड़े, कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा भी होता ही है। बहरहाल यहाँ पे जी दम लगा दिया। अब बस जितनी देर में दम आएगा उतनी देर में हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पे जी बस ये देखें जी, ये नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग फ्री हो गए थे, और मैंने फटाफट से जी फिर चावल निकाले। एक्चुअली हमें जाना था ज़रा आज मार्केट, कुछ दिन रह गए, तो मैंने कहा इनकी चीज़ें मतलब कुछ भी मैंने नहीं लिया था बच्चों का। तो बस हस्बैंड से मैं रोज़ कहती थी, लेकिन उनका वही मतलब उनकी कुछ इबादत होती हैं जो रमज़ान में उनकी फ़िक्स होती हैं, तो वो उन्होंने कंप्लीट करनी है, तो उसके बाद हमारा हाल वाल पूछना है। तो फिर मैं भी ज़्यादा उनको तंग नहीं करती, तो बस वो आजकल में कह रहे हैं कि मैं फ्री हो जाऊँगा, तो फिर ये है कि आप जो है ना हम लोग चलेंगे। तो बस आज फिर थोड़ा सा प्लान था कि हम लोग ज़रा जाएँगे, तो इनके जूते वगैरह और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो ले लेंगे। तो कपड़ों का प्लान भी था, लेकिन कपड़े फ़िलहाल मैंने रोक दिए, क्योंकि इनकी जो खाला है ना लास्ट टाइम जो खाला बनी है हमारी वो कह रही थी कि मैं कपड़े भेजूँगी। तो उन्होंने फिर मैं कपड़े वगैरह तो है मैंने बच्चों के नहीं, अभी मेरा ज़हन था, मैंने कहा नहीं वही कपड़े अगर मतलब मुझे पसंद आ गए तो मैं वही पहनाऊँगी इंशाल्लाह ईद पे। तो बस जी यहाँ पे फिर रोज़ा इफ्तार किया, उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। और यहाँ पे मौसम इतना प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश भी अभी हुई थी। आपको वो सड़क देखें, वो जहाँ पे गाड़ी जा रही है देख रहे हैं, मतलब फ़र्श ऐसे लग रहा है ना, सड़क ऐसे लग रही है ना, तो ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बहरहाल जी बहुत प्यारा हो गया था। तो इसी बात पे मैंने कहा चलो जी चाय बनाते हैं
मैं फिर किचन में आई, बच्चों को मैंने दूध गर्म करके दिया। रूहान का दिल था कि हम दूध मैंने पीना है, तो उसको मैंने कहा दूध देती हूँ, साथ में चाय बनाती हूँ, साथ में बर्तन धोती हूँ, फटाफट से काम निपटा के। और मैं अभी आपको ये राइस दिखा रही थी, बच गए थे। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने फिर बना ली थी चाय भी और बर्तन वगैरह धो लिए। और मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा व्लॉग जो ना फिर लंबा होता जाता है। तो बस अच्छे से सारा जो है ना वो मैं यहाँ पे मोप लगा दूँगी। गर्म पानी से मैं इसको वॉश करके जो है ना इस वक्त सही तेज़ गर्म पानी से तो फिर मैं लगाती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा फर्श जो है ना वो साफ़ हो जाता है। जो ऑयल वगैरह गिरता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ से किचन से लेके तो इस रूम तक जो है ना मैं सारा एक दफ़ा लगा देती हूँ, मतलब जहाँ पे हम लोग जूते पहन के घूमते हैं। और बाकी साइड पे आपको पता है कारपेट बिछा हुआ है, तो इतना फ़ील नहीं होता। पिछले वाले रूम में भी फिर हम यहाँ पे जूता उतारते हैं तो उधर पहन के ही नहीं जाते। तो ये मेरी जो ड्यूटी है ना, ये मैं दिन में 2-3 दफ़ा मैंने इस तरह से मोप ज़रूर लगाना है। तो बस ये है कि सफाई रखें तो आपको पता है कि सफाई रहती भी है। और यहाँ पे जी मेरे ज़हन में एकदम से आया, जब मैं बर्तन धोने के लिए उठी ना, तो मैंने कहा यार अलियान का तो यूनिफॉर्म ही नहीं धुला हुआ। तो मैंने फटाफट से जो है ना वो इसको डाला मशीन में, बस वो देखें अभी स्पिन हो गया। तो बस जी ये देखें सारा समीट समूट के आए हैं। और यहाँ पे बच्चों ने फिर वो खलारे डाले हुए हैं। तो इन्होंने नमाज़ पढ़ी है, तो इन्होंने जाय नमाज़ जो है ना वो उठाए नहीं है। अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है, तो जो है ना जाय नमाज़ कोई नहीं उठाए। तो बस जी मैंने फिर समेटा समेटी की, चाय पी और उसके बाद इनके पापा भी आ गए, तो फिर हम लोग जो है ना वो निकल आए। तो ये है कि तरावी वगैरह का काम ख़त्म होना तो फिर ज़रा बंदा ईज़ी हो जाता है कि आराम से जो है ना आप शॉपिंग कर लेते हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर हम निकल आए थे, तकरीबन 10 बजे का आई थिंक टाइम था जब हम निकले हैं। तो सबसे पहले फिर हम लोग गए हैं जी सर्विस पे। इनके जूते मैंने लेने थे, तो आज इस दफ़ा मेरा दिल था कि दोनों के जो ना ब्लैक कलर के लूँ। लास्ट टाइम ब्राउन लिए थे, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट थे। तो इस दफ़ा मेरा दिल था कि एक जैसे लूँ, और ये भी दिल था कि पेशावरी जो चप्पल होती है ना वो लूँ। तो वो मैंने इसको ट्राई कराई, लेकिन बड़े मियाँ को जो ना वो पसंद नहीं आई तो मैंने कहा बस फिर रहने दो, छोटे को भी वही लेके देंगे सैंडल टाइप ही। तो वो अच्छी लगती है ना, मतलब शलवार कमीज़ के नीचे। लेकिन अलियान को जो है ना वो कह रहा है मम्मा मुझे लग रही है, मुझे ये वो। तो इसके बाबा कहते हैं इसको वही जूता लेके दो जो इसको मतलब जिसमें ये कंफर्टेबल रहता है। और इसको एक ही डिज़ाइन का जूता पसंद है, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जो है ना मैं सारी शॉपिंग सोच रही हूँ एक ही व्लॉग बनाऊँ, उसमें आपको दिखाऊँ। और बस यहाँ पे रूहान के लिए फिर हमें ये वाला जूता मुझे अच्छा लगा, तो बस फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा, बच्चों के जूतों कपड़ों में कोई ख़ास वो नहीं होता। लड़कियों की इतने इतने प्यारे जूते थे। पूरा ये सामने जो आप सेक्शन देख रहे थे ये लड़कियों का था, और लड़कों का सिर्फ एक ऐसे मतलब रेक्टेंगल शेप में लगा हुआ था। मैंने कहा लो जी। तो बाटा पे भी मुझे ख़ास कोई मतलब उसमें ना वैरायटी नहीं होती है ना, मतलब इस तरह। तो अगर आप बाहर से लेते हैं तो वो जूते एक तो इतने महंगे होते हैं। पहले मैं ऐसे ही करती थी कि बाहर से ले लो, अब मैंने कहा यार वही प्राइसेस हैं और जूते भी जो है ना वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो बस फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं यार यहीं से ले लेते हैं। तो बस ये हमने इनके जूते लिए, और उसके बाद हम लोग गए ज़रा इनके कपड़े देखने के लिए। मतलब मैंने कहा कुछ शर्ट्स वगैरह ले लेती हूँ, कैजुअली लेनी थी, क्योंकि ईद के लिए तो एक ही सूट लेंगे, बाकी ज़ाहिर बात है बाद में बच्चों ने कौन सा पहनने होते हैं वो, अगर बंदा इतने वो ले। तो मैं लड़कों के वैसे भी आपको पता है ना, कैजुअल लो या किसी फंक्शन के लिए लो, बाद में पहने जाते हैं तो मैंने बस फिर वहाँ पे गई, तो वहाँ पे जाके वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा यार अगर मैं वीडियो में मतलब घुसती हूँ ना तो फिर मेरे से व्लॉग सॉरी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती है। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।